दोस्तों जय हिंद। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। भारत देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन साथ में ही 15 अगस्त को भारत देश के दो टुकड़े हो गए। एक देश बना पाकिस्तान, दूसरा देश बना भारत देश। जो भारत देश है, इसको धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया और इस देश में हर धर्म के लोग रह सकते थे। ये हमारे भारत देश के नेताओं ने फैसला किया। पाकिस्तान में जो हुआ उसमें उसमें पाकिस्तान के नेताओं ने ये फैसला किया, ये जो मुल्क है ये इस्लामी मुल्क है, ये इस्लाम धर्म को मानने वाला मुल्क है। इस देश में कोई भी दूसरे धर्म का नागरिक नहीं रह सकता। वहाँ पर एक मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्म के लोग भारत देश में जा सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की, सिखों की, क्रिश्चियन लोगों की बहुत ही बर्बादी हुई है। उनको आज़ादी नहीं मिली, उनको बर्बादी मिली। भारत देश में तो सभी धर्मों के लोग रह गए। उनके पास मकान भी था, जायदाद भी थी, दुकान भी थी, सभी उनके काम काज ठीक ठाक ठाक से चल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्म के लोग परेशान और बर्बाद हो गए। वे अपना कारोबार छोड़ के पैदल भारत देश की ओर बढ़ने लगे। कई नागरिक रास्ते में ही मर गए या उनका कत्लेआम किया गया। ये जो आज़ादी जो मिली थी, ये हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए बर्बादी थी। हमारे नेताओं को भारत देश के दो टुकड़े नहीं करने चाहिए थे। वहां से आने वाले भारत देश में लोग यहाँ पर आके उनको 33% जायदाद या मकान या दुकान मिली। मतलब कि किसके पास 100 एकड़ जमीन थी, उसको 33% 33 किले मिली। कितना नुकसान हुआ। और यहाँ पे आके उनके पास ना काटता ना पैसा था, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं हुआ। वो परिवार जो हिंदुस्तान में आए, मुसलमानों को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई सभी बर्बाद हो गए और उन्होंने जीरो से अपनी लाइफ शुरू की। और जमीन जायदाद तो उनको 2-3 साल के बाद मिली। वो भी जिनको जमीन मिली वो बंजर थी, उपजाऊ नहीं थी, वहाँ पे कुछ नहीं होता था। चलो उनको मिल गई जायदाद, किसी को मिली किसी को ना मिली, किसी को मकान मिला ना मिला, किसी को दुकान मिली ना मिली, लेकिन उन्होंने जीरो गरीबी से अपनी लाइफ शुरू की। उधर जो पाकिस्तान में लोग थे,
इधर से जो मुसलमान उधर गए थे उनको 60% जो जायदाद है ना हिंदुस्तान से ज़्यादा मिली। वहाँ पर जाकर उन्होंने मुसलमानों ने जाकर अपनी जायदाद का जो रजिस्टर कराया वो ज़्यादा करवाया। इसलिए उनको वहाँ पर जायदाद जायदाद ज़्यादा मिली और यहाँ पे आके वहाँ से हिंदुस्तान में आके लोगों को कम मिली क्योंकि यहाँ पे मुसलमान भी रह गए। जो बड़े-बड़े शहरों में जो मुसलमान बहुत ही अमीर थे वो पाकिस्तान नहीं गए। उनकी जगीरें, जायदादें यहाँ पर वैसे की वैसी रह गई और यहाँ पे मुसलमान बहुत ही खुश हैं। हमारे परदादा के पिताजी के पास मलका हास पाकपुर में 5000 एकड़ ज़मीन थी। उसके 8 बेटे थे। सभी 8 बेटों में से एक बेटे को 600 एकड़ ज़मीन आती थी। और जब उनके सारे परिवार पुत्र-पोते यहाँ पे आए तो उनको 33% ज़मीन मिली। मकान किसी को मिला, किसी को ना मिला। सब हमारे गंगेजा परिवार के लोग सभी गरीब हो गए। 2-3 साल के बाद यहाँ ज़मीनें मिली 33% उसके मुकाबले में जो ज़मीनें मंजर थी, ज़ीरो से लाइफ़ शुरू की उन्होंने और गरीबी बहुत देखी। ये हमारे परिवार के लिए ये जो आज़ादी है ना 15 अगस्त 1947 हमारे परिवार के लिए बर्बादी थी। हम आज़ाद नहीं हुए, हम बर्बाद हुए। हमारे जैसे हिंदू लोग जो वहाँ से यहाँ आए वो भी बर्बाद हुए। जो हमारे भाई-बहन वहाँ पे रह गए थे पाकिस्तान में, वो कहते हमारे पास इतनी ज़मीन है, 600 एकड़ ज़मीन है, 300 एकड़ ज़मीन है, वो नहीं आए, वो उधर रह गए और उधर रहने के बाद उनका जो हाल हुआ है ना, वो मुझे मालूम है। वो सारे ही मुसलमान बन गए। आज उनका हिंदू के नाम पर उनका नाम नहीं है। उनका नाम मुस्लिम धर्म में ट्रांसफ़र हो गया है। उनकी लड़कियाँ भी मुसलमान में ब्याही गई हैं। ठीक है, उनके पास जायदाद बहुत है, लेकिन वो हिंदू धर्म को नहीं चला रहे और हिंदू धर्म पर नहीं चल रहे, वहाँ इस्लाम धर्म ही चल रहा है। इस्लाम धर्म इतना बुरा है, वह दूसरे धर्मों की इज़्ज़त नहीं करता। ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये अपने धर्म को ऊँचा मानते हैं, इसलिए पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही क्योंकि ये दूसरे धर्मों की इज़्ज़त नहीं करते। वे अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं और इस धर्म में बहुत बड़ी बुराइयाँ हैं। ये लोग जो है पाकिस्तान के 4 शादियाँ करते हैं और बच्चे अनगिनत पैदा करते हैं। ये कहते हैं हमने पॉपुलेशन बढ़ानी है, हमने दुनिया में राज करना है, लेकिन बच्चे ज़्यादा होने से, बीवियाँ ज़्यादा होने से उनके परिवार का विकास नहीं हो सकता, ना ही उनके देश का विकास हो सकता है। आजकल जो पाकिस्तान की पोजीशन है, वहाँ रोटी, कपड़ा, मकान बहुत महँगा हो गया है। उसका कारण यही है। ये लोग दूसरे धर्म को बदनाम करते हैं और किसी भी कंट्री के साथ दोस्ती नहीं करते। हिंदुस्तान के साथ इनकी 1947 से ही दुश्मनी चली आ रही है। 3-4 जंगें की, उसमें हार गए और
बुरी तरह हारे, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे चली गई। आज रोटी, कपड़ा, मकान उनको उनके नागरिकों को नहीं मिल रहा और पछता रहे हैं। पाकिस्तान के कई नागरिक जो पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि हाँ, भारत देश हमारा बाप था। ये हमारे नेताओं ने अलग होके गलती की है, उसकी सजा ये भुगत रहे हैं। और रोज यूट्यूब पर वहाँ के लोग बोल रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको कोई हिस्ट्री का पता नहीं, वो जज़्बा जज़्बा करके अपने आप को जोश में बात करते हैं और सारे अपने परिवार को जज़्बा कहकर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान के नागरिकों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हिंदुस्तान के मित्र बन जाएँ और नरम हो जाएँ और सभी धर्मों का आदर करें और जो कानून हिंदुस्तान में है, वही कानून वहाँ पे लागू करें। एक नागरिक की एक शादी होनी चाहिए, बच्चे 2 या 3 होने चाहिए। इसको अपनाएँ और अपने देश की तरक्की करें। जय जवान, जय किसान, मेरा भारत देश महान। जय हिंद।